राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम चल पड़े एक नई मंजिल पर, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन खुशी मनाने। हाँ जी, मैं बन चुकी हूँ दादी। अब पूछोगे मैं दादी कैसे बनी, तो मैं दादी ऐसे बनी हूँ कि मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है बबली, उसके घर पे हुआ है उसका क्यूट सा पोता। उसी का सेलिब्रेशन के लिए हम उसी के सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे। दरअसल आज हमने अपनी तरफ से गीत गवाए थे, यानी मेरी और मेरी बहन मीना की तरफ से गीत थे ये। मीना नहीं जा पाई थी किसी कारण, क्योंकि उसकी थी तबीयत खराब, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। और ये पहुंच चुके हैं हम झाड़ोदा, और झाड़ोदा से होते हुए अब हम पहुंचेंगे हरियाणा खरखोदा में। ठीक है जी, आज मैं जा रही हूँ कैब से। मिस्टर मलिक मेरे साथ नहीं है, इधर बैठी है मेरी प्यारी सी मम्मी, और ये गोदी में बैठी है काव्या नकचड़ी। इसका मूड बहुत ख़राब था, मुझे नहीं पता ये क्यों गुस्से में थी, पर ये बहुत गुस्से में थी। उस दिन ये बिल्कुल हैप्पी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मैं दादी बन गई हूँ। यस, मैं दादी बन गई हूँ। देखा, और साथ साथ हमें दिखी एक बहुत ही पुरानी गाड़ी, जो काफ़ी पहले चलती थी, अभी के ज़माने में, अब तो नहीं है फ़िलहाल। तो काव्यांश ने दिखाई वो मुझे गाड़ी, आप अपने आप देख लीजिएगा ये कौन सी है, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता था। काव्यांश ने बताया था लेकिन मैं भूल गई। तो भाई ये वाली गाड़ी हमें दिखी रास्ते में, जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। देखा, पुरानी चीज़ की भी वैल्यू होने लग जाती है। आप भी संभाल के रखिए अपनी सारी पुरानी चीज़ें, ना पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, किसकी क्या वैल्यू हो जाए, जैसे पुराने नोटों की भी है। बस फिर क्या था, आपको रास्ता दिखाते दिखाते मैं पहुंच चुकी हूँ सिस्टर के घर पे, और फिर मिलवाती हूँ आपको अपने पोते से। ये देखो भाई, इसके ऊपर इतने लोग जमा हो रखे हैं। ये मेरा पोता, छोटा सा क्यूट सा पोता। ये उसकी मम्मी, और ये उसकी गंदी सी बुआ है ना। अच्छी सी है, गंदी सी है? अच्छी बुआ है, अच्छी। आप सबको तो काव्या की आदत का पता ही है, कपड़े चेंज करने का। तो बस कपड़े चेंज करके वो अपनी मस्ती में लग गई थी। यहाँ गीतों की तैयारियां चल रही है, और फाइनली कुछ लेडीज आ चुकी थी और गीत गाने शुरू हो गए थे। यहाँ पे वाइट सूट में बैठी थी मेरी मौसी, और यहाँ कीर्तन हुआ चालू। ये है मेरी बड़ी बहन बबली, जिसके घर पे पोता हुआ है। ये पोते की खुशी में हो चुकी थी बिल्कुल पागल बावड़ी, जिसने कहा करे। और इसने किया बड़ा ज़बरदस्त डांस उसके बाद। अभी थोड़ी देर में आपको उसका डांस भी देखने को मिलेगा। लेकिन बबली के डांस से पहले मैं दिखाती हूँ इसकी पड़दादी और पड़नानी का डांस, यानी कि मेरी माँ और मेरी मौसी जी। ये ग्रीन सूट में मम्मी डांस कर रही है, वाइट सूट में मैं हमारी प्यारी सी मौसी। डांस देखो भैया, एनर्जी देखो, मतलब ज़बरदस्त है। ये एनर्जी आज के टाइम में हमारे अंदर भी नहीं है जो इनके अंदर दिखी। ये दरअसल खुशी है, एनर्जी नहीं है, खुशी कह सकते हैं इसको। देखा कितना ज़बरदस्त डांस करती है मेरी माते भी। इंजॉय कीजिए मेरी माँ का डांस। हर कोई अपनी धुन में लगा हुआ था, फिर काव्या पीछे कैसे रही। ये भी तो बुआ बनी है, ये बुआ एंजॉय कर रही है कीर्तन। गीतों की एनर्जी की बात ही अलग है। इनको देखिए कितना अच्छा डांस कर रही थी। ये बबली की नेबर थी जो इतना बढ़िया डांस कर करके दिखा रही थी। अब आ गई हमारी बबली। इधर भाई मैंने अपना देसी डांस कर लिया था, और उसके बाद बारी आती है अब इनको कुछ बांटने की। तो जो हम सामान लेके गए थे यहाँ पे, वो हमने पैक कर दिया था, बांटने के लिए हो गए थे रेडी।
सब थक गए थे डांस करके, लेकिन ये नानी और मेरी मौसी ये नहीं थके भाई, इनकी एनर्जी तो आउट ऑफ कंट्रोल। लो भाई गवा का गीत गया, हम चल पड़े वापस। ये मेरी मासी रानी बच्ची। हाँ लो भाई गीत वीत गवा का आ गए हैं। ये गीत हमारे में हरियाणा में गवाए जाते हैं, जैसे हम दादी बड़े हैं। तो ये गीत थे मेरे और मेरी बहन मीना की तरफ से, हम दोनों ने मिलके और ये गीत गवाए थे। इसमें जो सामान आपने देखा ही, जो बांटा हमने, वो हमारी तरफ से था। हाँ, और ये बावड़ी का ब्याह है। वहाँ पे इसका हाल देखा था आपने, इसलिए क्या पहन के घूम रही थी, और फिर ये डंग की हालत में आ गई जब अपने घर के लिए चली, और वहाँ पे ये दिन बिखेर के घूम रही थी।